Mathematics, physics, chemistry, public updates, educational news, motivational stories, biology. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल शैलेश अस्सीवाल में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर इससे पहले वाला अगर आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। पहले आप लोग ये वाला वीडियो देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। देखिए, बेसिक कंसेप्ट पढ़ने से फायदा होता है कि जितने भी क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको आसानी तरीका से समझ में आने लगते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि यदि आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो फटाफट पर इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, फिर ये वाला जो वीडियो आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को हल करते हैं। अब आपकी ये प्रश्नावली जो है 4.2 का हम लोगों को अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए, आपके साइड में हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। पहला क्वेश्चन कर रहा है एक्स वाई और जेड, ए बी सी, एक्स ए वाई बी और जेड प्लस सी, ये क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। बराबर के 0। आपको क्या करना है कि 1 से 5 तक के इसको क्या करना है, सीधे करके 0 लाना है। चलिए हम लोग लेते हैं LHS। तो एक्स वाई और जेड, ए बी और सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। देखिए, एक काम करते हैं, ऑपरेटिव C3 में से C1 को हटाते हैं, C3 के ऊपर रखकर। तो x देखिए यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स प्लस ए माइनस के एक्स, वाई प्लस के बी माइनस के वाई और जेड प्लस के सी माइनस के जेड। चलिए, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी और सी। क्लियर? ये कट जाएगा ना इससे। तो चूंकि आप लोग पढ़ाए हैं कि यदि किसी सारणी में 2 रो और 2 कॉलम का मान 1 हो तो क्या होता है, सारणी का मान क्या होता है 0। देखिए, चूंकि देखिए तो यहाँ पर C2 और C3 आपस में बराबर है कि नहीं है। C2 बराबर है C3 के, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है ये कंसेप्ट, ठीक है ना। आपको हर एक कंसेप्ट बड़ी ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा और मैं हर एक कंसेप्ट को समझाने का बिल्कुल प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आसानी तरीके से आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी बराबर दे रहा है 0, मतलब 0 आपको लाना है। चलिए, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं लोग LHS, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। जिस तरह से है उसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, उतार लिया। अब लिखेंगे ऑपरेटिंग। काम करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। काम करेंगे कि C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो चलिए C का पद A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये पूरा हो जाएगा कट कर बाबू आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो आप लोग को पढ़ाए हैं कि यदि किसी सारणी में
किसी सारणिक में एक रो या एक कॉलम का मान पूरा शून्य हो, सारणिक मान क्या होता है? जीरो। कह दे रहा है शून्य, इसलिए क्या होगा? जीरो। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है बाबू, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है कंसेप्ट, बिल्कुल आसान है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3, 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86 बराबर के 0 7 8 9, ठीक है। चलिए लेते हैं LHS 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। ऐसे देखेंगे ऑपरेटिंग, देखिए C3 में से क्या करते हैं हम लोग? C3 में ध्यान दीजिएगा 9 C2 और C1 कर लेते हैं। तो 2 3 5 7 8 9, देखिए 65 माइनस के 65, 75 माइनस के 75 और 86 माइनस के 86। क्यों? देख लीजिए तो C3 में से देखिए क्या करते हैं हम लोग, C3 में से C2 को 9 से गुणा कर, 9 क्या होगा? 9 से 63 रख दो, अब हटा देंगे C1 को तो 65 हो जाएगा। 9 8 बटा 3 75, 9 81 और 5 कितना होता है? 86। क्लियर हो गया। अब इस सबका जो मान है वो हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 0 0 0। तो साड़ी का मान क्या होगा? 0 आंसर। सॉरी RHS एक प्रूव करना हमको है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान है। चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 BC CA और EB, AB प्लस C, BC प्लस A और CA प्लस B बराबर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या करते हैं इसमें। पहले लेते हैं LHS 1 1 1 BC CA और AB, A B प्लस C, B हो जाएगा C प्लस A और C A प्लस, देखिए लिखेंगे यहां से ऑपरेटिंग C3 और C2 को जोड़ लीजिए 1 1 1 BC CA और AB जोड़ेगा तो AB हो जाएगा AC और C2 हो जाएगा BC, हो जाएगा BC हो जाएगा AB, A हो जाएगा CA, इसको जोड़े तो हो जाएगा CA हो जाएगा BC, इसको जोड़े तो हो जाएगा AB। अब काम करते हैं हम लोग, ये सब सीधा कर लीजिएगा। इसको 1 1 1 BC CA और AB, इसको लिख लीजिए AB BC CA, AB BC CA, AB BC और CA। बाबू इसको हम लोग क्या किए, इसको क्या किए? सीधा कर लिए, बिल्कुल एक सीक्वेंस में सजा लिए और लिखे C3 से AB BC और CA क्या करने पर बाहर करना 1 1 1 BC CA, देखिए AB BC और CA बाहर कर लिए तो क्या बचा 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। तो बताएं आप लोगों से हम कि यदि किसी सारणी में 2 रो या 2 कॉलम का मान 1 हो तो सारणी का मान क्या होता है? 0, तो हो जाएगा 0 RHS। आया, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है। ऐसे कंसेप्ट को हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको लेते हैं हम लोग LHS, ठीक है। B प्लस C प्लस A और A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P और P प्लस Q।
वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। देखेंगे रो तथा कॉलम को चेंज करने मतलब परिवर्तन करने को, बदलने पर बदल दीजिए। तो बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस बी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। क्लियर? अब यहां से लिखेंगे, और लिखेंगे यहां से C3 में से सी, देखिए C3 में से क्या करते हैं, C1 और C2 जो घटा लेते हैं, ठीक है ना, आ जाएगा बिल्कुल। तो B प्लस सी नो चेंजिंग, Q प्लस आर नो चेंजिंग और Y प्लस जेड नो चेंजिंग। देखिए C प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, इसमें से करते हैं A प्लस बी। C1 और C2 की जोड़िए, C1 देखिए C1 और C2 जोड़िए, तब B माइनस के C, C माइनस के माइनस के ये हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं P प्लस क्यू, P प्लस क्यू तो जाएगा Q माइनस के R माइनस के R माइनस के P, X प्लस के Y जोड़िए घटाइए तो Y माइनस के Z माइनस के Z माइनस के X, ऐसे हो जाएगा। तो B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। B से B खत्म और A से A खत्म, माइनस के 2C, PQ से PQ खत्म, माइनस के 2R, XY से XY खत्म, माइनस के 2Z, माइनस 2 C3 से बाहर करने पर तो बचेगा B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस जेड, C प्लस Q, R प्लस C R जेड। यहां तक हुआ? बिल्कुल आसान है बाबू। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से देखिए C क्या करते हैं हम लोग हैं कि C1 में से C3 को घटा लेते हैं, C1 में से C3 को घटा लेंगे। तो C1 में से C3 घटाइए या C1 में से C3 घटाएंगे तो हो जाएगा B प्लस C माइनस के C, Q प्लस के R माइनस के R और Y प्लस Z माइनस के Z और C प्लस A नो चेंजिंग, R प्लस P नो चेंजिंग और Z प्लस X नो चेंजिंग, C R और Z। तो हो जाएगा B Q Y, ये सब खत्म हो जाएगा। बचेगा C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, बचेगा C R और Z। एक काम करते हैं, अब हम C2 में से C3 को घटा लेते हैं तो B Q Y नो चेंजिंग, C प्लस A माइनस 3 C, R प्लस P माइनस के R और Z प्लस X माइनस के Z, C R और Z। क्लियर? अब देखिए, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग ये तो कट जाएगा बाबू, बचेगा हमारे पास B Q Y A P X C R Z। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए, C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अगर इंटरचेंज करेंगे C1 और C2 को, देखिए C2 C1 और C2 तो A P X B Q Y C R Z और रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए तो A B C P Q R X Y Z। और 100 में यहाँ पर 2 था तो 2 लिखिएगा बाबू, 2 लिखते जाएगा, मैं छोड़ दिया हूं तो आप लोग, तो आ गया ना ये RHS। क्लियर? इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपका सॉल्व हुआ। चलिए इसको राइट कर लीजिए आप लोग।
चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या कर रहा है। आपको सिद्ध करना है कितना बड़ा और इतना होता है, ठीक है। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है ये, इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि कर क्या रहा है। देखिए इसको करना क्या हम लोग पर लेंगे हम लोग LHS 0 माइनस ए और बी, ए 0 और सी, माइनस बी माइनस सी और 0। एक काम करते हैं हम लोग, ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग क्या करते हैं हम लोग है कि R1 में C से गुणा कर देते हैं और R1 की जगह अपना करते हैं रख देते हैं। तो R1 में C से गुणा कर 0 हो जाएगा ये AC A माइनस के BC माइनस A 0 और माइनस C BC और 0। क्लियर। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब लिखेंगे ऑपरेटिंग। और देखिए R1 में क्या करते हैं, R1 में से B को R1 में से R2 में B से गुणा कर घटा लेते हैं। तो चलिए R1 जब रखना है ध्यान दीजिएगा, तो 0 अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये AB, यहां से AC गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 0, A माइनस के BC अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये BC माइनस A 0 माइनस C BC और 0 हो जाएगा AB माइनस A और B, AC 0 और C हो जाएगा 0 माइनस के C और 0। एक काम करते हैं, जब आपने यहाँ पर C से भाग के था 1/C होगा, देखिए छोटा छूटा हुआ है, यहाँ याद रखिएगा 1/C हो जाता है। अब एक काम करते हैं, अब चूंकि एक बात ध्यान दीजिए ना आप लोग, R1 में क्या दिखाई दे रहा है आपको, A दिखाई दे रहा है, R1 से A बाहर कर लीजिए तो A/C हो जाएगा B C 0 माइनस A 0 माइनस C B C और 0। और चूंकि देख रहे हैं कि R1 और R3 आपस में क्या है, R1 और R3 आपस में बराबर है, तो साड़ी का मान क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो A/C गुणे के 0 बराबर के 0 RHS। आया समझ में, ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, चलिए 7 को भी देखते हैं। 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। माइनस के A² B A C AB B² और CB AC BC C², यही है ना, बराबर के 4A² B² C² माइनस स्क्वायर BA C AB माइनस B² CB AC BC और C²। चलिए बाबू पहली बात की LHS ले लीजिए, तो A² BA और C ये हो जाएगा AB B² और CB AC BC और माइनस का C²। चलिए अब काम करते हैं, R1 से A, ध्यान दें R1 से A, R2 से B और R3 से C बाहर कर ले रहे हैं। लिखा है ना कि R1 R2 और R3 से A B C बाहर कर ले रहे हैं, तो बचेगा यहाँ पर माइनस A, ध्यान दीजिएगा B C, यहाँ बचेगा A माइनस B और C, यहाँ बचेगा C बाहर करेंगे तो A B और माइनस C। एक काम करते हैं, हम लिखेंगे C1 C2 C3 से, C1 C2 C3 से A B C क्या करने को बाहर कर देंगे। एक बार और बाहर कर लेते हैं, हो जाएगा A² B² से गुणा कर देंगे, -1 1 1 1 -1 1 1 1 और -1 ऊपर लिख लीजिए, नहीं दिखाई देगा तो
बाहर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बचेगा माइनस का 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस 1। अब देखिए क्या करते हैं, अब कुछ करना हम लोग को नहीं है। अब क्या करना है, R1 और R2 को जोड़ देना है। R1 प्लस R2 को जोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस 1, हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 0 2 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस 1। अब R2 और R3 को जोड़ देते हैं, R1 R2 और R3 को जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 0 2 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 1 1 और माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 0 2 2 0 0 1 1 और माइनस 1। और आर क्या करते हैं हम लोग हैं, R2 से प्रसारण कर लेंगे, तो R2 से अगर हम प्रसारण करेंगे तो ये खत्म नहीं खत्म, चलिए ठीक है, R2 से प्रसारण करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो बाहर देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये खत्म 2 0 1 1 गुणा कर लीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा 2 और गुणे के 2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर RHS। यही साबित करना था हमको बाबू, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। 8 का फर्स्ट क्या कर रहा है, दे रहा है कि 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर के दे रहा है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। यही क्वेश्चन है बाबू। चलिए देखिए, कुछ करना नहीं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। LHS लिखेंगे यहाँ से, तो 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, ऑपरेटिंग R1 में R2 को घटा लीजिए, 1 माइनस 1 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बी सी स्क्वायर 1 बी 1 सी और सी स्क्वायर, यह हो जाएगा बी स्क्वायर, थोड़ा सा मिस्टेक 0 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी और सी स्क्वायर। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, R1 से लिखेंगे ए माइनस बी बाहर करने पर, R1 से ए माइनस बी बाहर, तो ए माइनस बी बाहर करेंगे 0 1 1 1 बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और देखिए अब क्या करना है, R2 में से R3 को घटा देते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा ए माइनस बी 0 1 ए प्लस बी 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी और सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी 0 1 ए प्लस बी 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक काम करते हैं, इतना तो कर लिए हम लोग। अब इसी पर हम लोग क्या करते हैं, जब इतना हो गया है तो लिखेंगे यहां से R2 से बी माइनस सी बाहर करने पर, तो ए माइनस बी माइनस 0 0 1 1 1 सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से साबित आपको इतना करना है, इतना ही नहीं करना है साबित बाबू, ए माइनस बी माइनस सी,
एक काम करते हैं, C1 से प्रसारण कर रहे हैं, C1 से प्रसारण करने पर A माइनस बी, बी माइनस सी, C1 से करें तो 1, ये खत्म वो खत्म, क्या बचेगा? तो 1 1 A प्लस बी और बी प्लस सी, A माइनस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, A माइनस बी माइनस बी, इसे खत्म, A माइनस बी माइनस सी और सी माइनस RHS। आया कि नहीं यार? बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, ऐसे ही आ जाता है।